जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों आज शुरुआत करते हैं यहाँ पर अंबाला भास्कर से। हरियाणा के आउटसोर्सिंग पार्ट 2 कर्मचारियों ने सुभाष पार्क में मांगों को लेकर की है बैठक। जी हां, कर्मचारियों ने वेतन में बढ़ोतरी करने की यहां पर मांग की है। तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभिन्न विभागों में लगे हुए दोस्तों कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हुए, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया है आईटीआई से है, बिजली बोर्ड से है, मैकेनिकल और कॉलेज से, यहाँ पर जो हायर एजुकेशन से होते हैं। इसके बाद पशुपालन, वास्तुकला, सिंचाई, रोजगार यानी कि पंचायत, फूड एंड ड्रग्स, ठीक है, एफडीओ और एफडीए के बाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, ईएसआई, कैनाल पटवारी, इस तरह के जो भी डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी सभी ने दोस्तों यहाँ पर इकट्ठा होकर लगभग 250 कर्मचारी बताए जा रहे हैं यहाँ पर इस मीटिंग में भाग लिया है। इन्होंने यहाँ पर सरकार से मांग उठाई है, मांग की है कि यहाँ पर इनके सामने जो कच्चा शब्द लगता है इसको दोस्तों सरकार एक पॉलिसी बनाकर, नियमित करने की पॉलिसी बनाकर हटाए और इनके वेतन में भी वृद्धि की जाए। जी हाँ, इनके पदों को सरकार खाली न माने। जब भी ट्रांसफर पॉलिसी कोई आती है तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पार्ट 2 के तहत लगे हैं इनके पदों को सरकार खाली मानकर ही ट्रांसफर पॉलिसी बनाती है और इनकी जगह पर पक्का कर्मचारी आ जाता है और इन्हें कहीं और बगैर इनकी मर्जी के भेज दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए खबर है दोस्तों भिवानी भास्कर से। सरकार जानबूझकर पार्ट टाइम कर्मचारी के भविष्य के साथ यहाँ पर कर रही है खिलवाड़। जी हाँ, कहा पार्ट टाइम कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर नियमित करे सरकार। जी हाँ, यहाँ पर बता दें आप लोगों को दोस्तों, स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री पार्क में पार्ट टाइम कर्मचारी यूनियन दोस्तों इकट्ठा हुई और लोहारू खंड के सभी पार्ट टाइम कर्मचारी इसमें भाग ले रहे थे। तो कर्मचारियों ने यहाँ पर बताया है कि सरकार पार्ट टाइम कर्मचारियों की जो है नियमित करने की पॉलिसी बनाई। पार्ट टाइम नियमितीकरण पॉलिसी का गजट नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2011 को जारी किया गया था, जिसके तहत कम से कम 10 वर्ष लगातार जो कार्य कर रहे हैं पार्ट टाइम कर्मचारी, जो 10 वर्ष से, उनके लिए नियमितीकरण का प्रावधान था। लेकिन इसके तहत यहाँ पर 2003 तक लगे पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा पॉलिसी 2011 को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण 2004 से लगे पार्ट टाइम कर्मचारी जिनको कार्य करते हुए 2 दशक यानी कि लगभग 20 साल हो गए हैं, अभी तक उनको नियमित होने का मौका नहीं मिला है। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ है जो उन्होंने यहाँ पर मांग उठाई है कि जो पार्ट टाइम कर्मचारी है उनकी सरकार सुध ले, इनको नियमित करे और यहाँ पर इनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी करे। आगे बढ़ते यहाँ पर देख लीजिए, सरकारी विभागों में काम करने वाले हजारों आईटी प्रोफेशनल को पक्का करने की मांग। जी हां, यहां पर हार्ट्रोन के माध्यम से सरकार के बहुत सारे जो विभागों में लगे हुए हैं आईटी प्रोफेशनल उनको पक्का करने की मांग ये उठा रहे हैं। बताया गया है राज्य के हर जिले में आईटी प्रोफेशनल विधायकों को दे रहे हैं ज्ञापन, विधानसभा में नियमितीकरण का मुद्दा उठाने की कर रहे हैं विधायकों से मांग। जी हाँ, तो पूरे हरियाणा में ये विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं जो हार्ट्रोन के आईटी प्रोफेशनल है, विभागों में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार इनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाए पक्का करने की और इनको भी नियमित करे इनकी सेवाओं को देखते हुए। ये एक पूरे प्रोसेस के तहत लगते हैं, पूरी क्वालिफिकेशन के तहत लगते हैं, जिससे ये चाहते हैं कि इस प्रोसेस को देखते हुए इनको पक्का कर दिया जाए इनकी सेवाओं को देखते हुए। बाकी आप लोग एक बात को नोट कर रहे होंगे कि हर विभाग में अब कर्मचारी चाहते हैं कि एक पॉलिसी बनाई जाए और लगातार इनको दोस्तों जो मांग कर रहे हैं सभी को पक्का कर दिया जाए। हिसार भास्कर से देख लेते हैं, ग्रामीण चौकीदार संघ ने विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित ग्रामीण चौकीदार संघ ने अपनी मांगों को लेकर दोस्तों 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर इनकी प्रमुख मांग है मानदेय में बढ़ोतरी करना। जी हाँ, मानदेय में बढ़ोतरी करना, न्यूनतम जो वेतन है उसको लागू किया जाए अच्छे से। सरकार नियम तो बना देती है लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता न्यूनतम वेतन का। निगम रेट चौकीदारों को जल्द दिया जाए। 4 साल बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी न होने के बावजूद इन्हें दोस्तों यहाँ पर जो सेवाएं इनको मिलनी चाहिए, जो इसके हकदार हैं ये, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो इसी से नाराज होकर यहाँ पर जो ग्रामीण चौकीदार हैं अपना ज्ञापन देने पहुंचे थे। अम्बाला से देख लेते हैं, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगी आशा वर्कर की हड़ताल, 28 को करेंगे विधानसभा कूच। जी हाँ दोस्तों, इस 8 अगस्त से ही जो आशा वर्कर है पूरे हरियाणा में दोस्तों प्रदर्शन कर रही हैं 20,000 आशा वर्कर, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पहले इन्होंने अपनी जो हड़ताल है 10 की बजाय 17 तारीख तक बढ़ा दी, 17 के बाद अभी इन्होंने 29 तारीख तक, 29 अगस्त तक ये हड़ताल बढ़ाई हुई है और इसी के तहत यहाँ पर 28 अगस्त को ये विधानसभा का घेराव करने जा रही हैं 20,000 आशा वर्कर। तो देखते हैं क्या कुछ दोस्तों रहेगा, सरकार सुनती है या फिर नहीं सुनती है। हालांकि
आजकल आप लोगों को पता है इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। नानोल भास्कर से देख लेते हैं, सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित रोजगार व मेडिकल पॉलिसी लागू करने की मांग। जी हां, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। बता दें आप लोगों को दोस्तों, ये जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है वो भी दोस्तों अपने कर्मचारियों के लिए डिमांड कर रहा है कि इनकी रोजगार को दोस्तों सुरक्षा प्रदान की जाए। भाई आप लोगों को पता है जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी होते हैं, कच्चे कर्मचारी होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, एक तो उनका रोजगार सुरक्षित नहीं होता, किसी भी समय उनको हटा दिया जाता है। दूसरा, सम्मानजनक वेतन, वेतन इतना कम होता है कि वो भी समय पर नहीं मिल पाता। तो थोड़ा सा सम्मानजनक वेतन अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मेडिकल पॉलिसी लागू करवाने की भी ये मांग कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इनकी रोजगार को एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए। और सुरक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा जो तरीका वो एक ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पॉलिसी बनाकर कर्मचारियों को नियमित किया जाए। महेंद्रगढ़ भास्कर से देख लेते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भर्तियों के नाम पर हो रही है धांधली। जी हां, यहाँ पर ये आरोप लगाया है एक सामाजिक कार्यकर्ता लकी सिंगड़ा जी ने। यहाँ पर इन्होंने बताया है किस तरह की खामियां चल रही हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर। जो नर्सरी टीचर की वैकेंसी निकली हुई है उस पर इन्होंने यहाँ पर आपत्ति जताई है और बताया है कि पहली बार जब ये वैकेंसी निकली तो किसी और एजेंसी के थ्रू निकली थी। 31 अगस्त इनकी लास्ट डेट थी, लेकिन 3 दिन के बाद इनकी लास्ट डेट घटा दी गई और वैकेंसी पहले जो 11 जिले में थी उसको 12 जिले तो कर दिए, लेकिन यहाँ पर उनकी लास्ट डेट घटाकर 26 अगस्त कर दी गई। तो यहाँ पर पारदर्शिता नहीं एक तरह से दिखाई दे रही है पोर्टल पर। इस वजह से यहाँ पर ये आवाज़ उठा रहे हैं और एक तरह से युवाओं के साथ छलावा ये बता रहे हैं। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो भर्ती की जा रही है, अभी वो भर्ती चली हुई है फिलहाल। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी थी, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र भास्कर से देख लीजिए, वेतन बढ़ाने की मांग, कृष्ण बेदी को सौंपा है ज्ञापन। जी हाँ, यहाँ पर द कुरुक्षेत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो सफाई कर्मचारी हैं दोस्तों, जो विभिन्न शाखाओं में काम कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर कृष्ण बेदी जी को, राजनीतिक जो सचिव हैं, इनको ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम। और इन्होंने बताया है कि लगभग पिछले 15 सालों से ये अपने पदों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आज तक मात्र 8,664 रुपये महीना ही वेतन दिया जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं 8,664 रुपये में ये पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, तो वास्तव में ये बहुत कम है। तो ये चाहते हैं कि सरकार इनकी भी सुध ले और इनके वेतन में बढ़ोतरी करे। जिंद भास्कर से देख लेते हैं, सीएचओ के ने यहाँ पर दोस्तों बताया है कि मांगों को लेकर सौंपा सांसद बरजेंद्र सिंह को ज्ञापन। जी हाँ, बताया गया है GOI द्वारा सीएचओ के नियमितीकरण की गाइडलाइन को हरियाणा में लागू करवाने की मांग। जी हाँ, यहाँ पर सीएचओ हैं जो वो भी चाहते हैं कि जो नियमितीकरण की गाइडलाइन है उनको हरियाणा में भी लागू किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग एक बात जो जैसा कि हम बता रहे हैं कि मुख्य रूप से देख पा रहे हैं, भाई जो पक्का करने की पॉलिसी है इस समय सबसे ज़्यादा दबाव उसी का है सरकार के ऊपर। सभी कर्मचारी चाहते हैं। अब आप लोगों को पता है भाई, अभी जो है इलेक्शन का टाइम है, आने वाले जल्दी ही जो है इलेक्शन होने हैं हरियाणा में, चाहे वो स्टेट के हैं या फिर सेंटर के हैं, दोनों तरह के इलेक्शन हरियाणा में एक साथ ही लगभग होते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होकर। तो यहाँ पर आप लोग इसी के तहत आप लोग देख पा रहे हैं कि कर्मचारी हैं जो हरियाणा के, उस सभी तरह के कर्मचारी चाहते हैं कि यहाँ पर पक्का करने की पॉलिसी बनाई जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, संविदा की सेवा पेंशन अवधि का हिस्सा। जी हाँ, संविदा की जो सेवा है वो भी पेंशन अवधि का हिस्सा है। क्या था ये पूरा मामला, वो आप लोगों को बता देते हैं। वैसे दोस्तों हिमाचल का मामला है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ संविदा कर्मचारी थे जिनको पक्का कर दिया गया था। तो जब वो पक्के हुए तो वहाँ पर उनकी पेंशन बननी थी, यानी कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है। तो यहाँ पर विभाग ने क्या किया, विभाग ने लागू की पॉलिसी की जब से वो पक्के हुए हैं उसी समय से इनकी सेवाओं की गिनती की जाएगी। लेकिन कर्मचारी चाहते थे कि इन्होंने जो सेवा की है, संविदा कर्मचारी रहते हुए यानी कि कच्चा कर्मचारी रहते हुए भी जो सेवा की है इन्होंने, जब से ये लगे हुए हैं यानी कि स्टार्टिंग से ही जब वो कच्चे लगे थे उस समय से इनकी सेवा की दोस्तों काउंटिंग की जाए, इनकी नौकरी की काउंटिंग की जाए, जिससे इनको पेंशन का लाभ उसी समय के हिसाब से दिया जाए। तो उन्हीं के फेवर में यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कर्मचारियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो सेवा थी उसको भी एक तरह से सेवा माना जाए और उसके हिसाब से पेंशन लागू की जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश भर के मजदूर 8 अक्टूबर को निकालेंगे ललकार रैली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8 अक्टूबर को यहाँ पर ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सिटी जो सीएम सिटी है करनाल में, यहाँ पर न्यूनतम वेतन रिवाइज करने की मांग को लेकर 1 दर्जन मांगे हैं दोस्तों, जिनको लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। तो वेतन बढ़ाने की मांग भी आप लोग देख पा रहे हैं लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, एनीथिंग, चाहे मिड डे मील वर्कर है,
सब दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी दोस्तों कर्मचारी हैं जितने भी, वो चाहते हैं कि नियमितीकरण की पॉलिसी के साथ साथ सैलरी बढ़ोतरी पर भी सरकार काम करे। तो यहाँ पर बताया गया है 20,000 आशा वर्कर पिछले 8 अगस्त से हड़ताल पर बैठे हुई हैं, इसलिए प्रदेश में न्यूनतम वेतन का रिवाइज कर 26,000 रुपये वेतन लागू किया जाए। यहाँ पर बताया गया है फैमिली आईडी के बहाने जो बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी सुविधाएं छीनी जा रही हैं, उसको बंद किया जाए। ठेका प्रथा को खत्म करके सभी कच्चे कर्मचारियों को जो परियोजना कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को उनको 600 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी दी जाए। तो इस जो इतनी ये जो सब तरह की मांगे हैं इनको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लोहगढ़ से ये खबर है दोस्तों। सुखेरा यहाँ पर खेड़ा में रविवार को जो मनरेगा मजदूर हैं, मनरेगा मिस्त्री हैं, इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है और इन्होंने भी यहाँ पर आवाज़ उठाई है कि इनको 100 दिन की बजाय 200 दिन का काम दिया जाए और 600 रुपये कम से कम इनकी मजदूरी लागू की जाए। तो ये सारी की सारी जो मांगे हैं दोस्तों लगातार कर्मचारी हैं जो मजदूर हैं वो उठा रहे हैं हरियाणा सरकार के सामने। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।